गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट चल रहा है बेटा, आपका अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने लेजर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। ये लेजर्स से कैसे बनाई जाती है और इसको बनाने से क्या बेनिफिट्स थे, और ये लेजर किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। लेजर बेस्ड थी बेटा आपके जर्नल एंट्रीज पर। किस पर बेस्ड थी लेजर बेटा? आपके जर्नल एंट्रीज पर। जब जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो उनसे क्या बनाते हैं हम? लेजर्स ऑपरेट करते हैं। और आज हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेसन नंबर 10, कैश बुक एंड इट्स फीचर्स। कैश बुक एंड इट्स फीचर्स आज आपका नया टॉपिक है। वीडियो 1 है आपकी, ये कैश बुक की वीडियो 1 है, ठीक है। कैश बुक होती क्या है, ये क्यों प्रिपेयर की जाती है, इसके फीचर्स क्या हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, ये सारे डिस्कस हम करेंगे इस लेसन में। तो कैश बुक का देखते हैं क्या है। इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर दे आर एंटर्ड। कैश बुक में ओनली कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे? कैश के और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस हैं एक स्पेसिफिक मैनर्स में क्या होंगे बेटा? वो रिकॉर्ड होंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसमें भी क्या होता है, बेसिकली जो रिसिप्ट्स होती हैं वो एंट्री कहाँ पे होंगी? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो हमने मेंशन किया रिसिप्ट रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट्स रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ कैश बुक मीन्स सपोज करिए रमेश ने क्या किया, पेमेंट किया, तो बिजनेस में क्या आ गया? कैश आ गया, तो कैश रिसीव कर लिया हमने। ये चेक आया तो चेक को रिसीव कर लिया, तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। ऐसे ही बेटा आपका क्या है, पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्या करेंगे? पेमेंट जो भी कर रहे हैं, रमेश को पेमेंट किया है, सीता पेमेंट किया है, गीता पेमेंट किया है, सपोज करिए आपने क्रेडिट में माल परचेज किया है, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपने क्या किया बेटा? पेमेंट किया है। किसको? उस पर्सन को जिससे आपने क्रेडिट में माल खरीदा था। किससे खरीदा था हमने? सपोज कर ले रमेश से खरीदा था, तो रमेश को पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट की एंट्री जो हो रही है वो कहाँ जाएगी? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। कहाँ जाएगी? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। क्लियर है सभी को यहां तक? यस या नो? तो पेमेंट की एंट्री जब कहां जाएगी? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। अगर कोई रिसिप्ट आ रही है तो वो रिकॉर्ड होगी कहां पे? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। क्लियर है? यस या नो? नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। किस कॉलम में? कैश कॉलम में। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बेटा कैश ट्रांजैक्शन को कहाँ नोट रिकॉर्ड करेंगे? कैश कॉलम में। और बैंक के जो ट्रांजैक्शंस होंगे आपके, कौन से? बैंक्स के जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैंक कॉलम में। क्लियर है? तो हमने क्या बोला? बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। क्लियर है आपका? कैश बुक क्या आपकी प्राइमरी एंट्री बुक है। इसमें क्या करेंगे हम? जनरल एंट्रीज को डिस्कस करने के बाद जो एंट्रीज आ रही है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की बेटा, उनकी एंट्रीज को क्या करेंगे? इसमें पोस्ट करेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया, जो रिसिप्ट्स हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी? कैश बुक के डेबिट साइड में चली जाएंगी। और जो पेमेंट्स की एंट्री हो रही है बेटा वो कहाँ चली जाएंगी? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। तो हमने मेंशन किया था रिसिप्ट्स रिकॉर्डेड इन दी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। क्लियर है यहाँ तक? बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। समझ में आ रहा है सभी को बेटा यहां तक? तो देखिए कुछ इसके फीचर्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ।
फीचर्स ऑफ कैश बुक। कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स है बेटा, हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होते हैं, ओनली कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे, रिकॉर्डेड है। फर्स्ट क्या आपका, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन only cash and bank transactions recorded in cash। क्लियर है सभी को यहां तक, यस या नो? सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए कैश रिसिप्ट से डिपॉजिट्स। सेकंड हो जाएगा आपका कैश रिसिप्ट्स एंड डिपॉजिट्स are recorded in the debit side of cash book, in the debit side of cash book। क्लियर है? Cash receipts and deposits are recorded in the debit side of cash book and पेमेंट्स। बताइए पेमेंट्स क्या करेंगे, एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड in the debit side of credit side of cash book। क्लियर है सभी को यहां तक? क्रेडिट साइड ऑफ, क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्लियर है यहां तक? देखिए इट रिकॉर्डेड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैश। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है आपका बेटा, जो ट्रांजैक्शंस के ऑर्डर्स हैं वो उसी सीरियल नंबर्स में होंगे, और वो कहां से लेंगे, जर्नल एंड लेजर से कैरी करेंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बातें? हमने क्या डिस्कस किया था, कैश बुक क्या होती है, उसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, कहां किए जाएंगे, सिंगल कॉलम में किए जाएंगे, 2 कॉलम में किए जाएंगे, 3 कॉलम में किए जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसके फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं कि उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपने रिसिप्ट रिसीव की है, तो कोई डिपॉजिट्स आया है, तो बेटा कहां पे जाएगा आपका, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। यस या नो? अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन में कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्लियर है? और इन सबको क्या होता है, एक ऑर्डर मेंशन होता है, उसी ऑर्डर में क्या करेंगे, कैश बुक में एंट्रीज को पास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था आपका जर्नल एंड लेजर कैरी करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। तो ये कुछ हमने बेसिक फीचर्स थे डिस्कस किए हैं आपके साथ। क्लियर है? यस या नो? नोट करिए एक बार इसको बेटा।
देखिए बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक। ये क्या बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, सब्सिडरी बुक भी और प्रिंसिपल बुक भी। कैश बुक को हम क्या बोल सकते हैं, सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। अब सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होगा, सहायक किताबें या सहायक बहियां। कभी कभी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन क्या करते हैं, कैश बुक को एज ए सब्सिडरी बुक भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बट ये क्या है, प्रिंसिपल ही बुक है। तो सम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आपके साथ। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने डिस्कस किया आपके साथ, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड कहां पे होते हैं, कैश बुक्स में होते हैं। और सच रिकॉर्ड कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, लेजर अकाउंट के जरिए। लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर, जब लेजर प्रिपेयर होगा बेटा हमारा, तो क्या करेंगे, उसके ब्याह पर ही हम अपनी कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट तो आपका इसका जो बैलेंस है डायरेक्टली कहां ट्रांसफर होगा, ट्रायल बैलेंस में, डायरेक्टली टू ट्रायल बैलेंस। डायरेक्टली कहां जाएगा वो, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। आपको समझ आई बात, जो कैश और बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट्स कर रहे हैं तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में चला जाता है। अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं मीन्स रिसिप्ट्स ऑब्लिक डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और जो कैश बुक बनाई जाती है किसकी बिहाफ पर बनाई जाती है, लेजर अकाउंट्स के बिहाफ पर। जैसे हमने डिस्कस किया था आपके साथ जर्नल एंट्री, राइट। तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के बाद हमने उसके बिहाफ पर क्या बनाई बेटा, लेजर। क्लियर है। ऐसे ही लेजर कैसे प्रिपेयर होगा, कैश बुक के बिहाफ पर, सॉरी लेजर से प्रिपेयर होगी कैश बुक। और डायरेक्टली उसका कैश बुक का बैलेंस कहां चला जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। और डिस्कस करते हैं आपके साथ सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए काइंड्स और टाइप्स ऑफ कैश बुक। काइंड्स और टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट क्या है, सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है आपकी टू कॉलम ऑब्लिक डबल कॉलम कैश बुक। समझ आ गया आपको बात मेरी। फर्स्ट क्या था, सिंपल ऑब्लिक सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड आपका टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक। हम डिस्कस करते हैं हम सिंगल कैश बुक। तो इसका फॉर्मेट है, देखिए डेट, क्लियर सभी को, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, वी नंबर, जेएफ,
उसके बाद आता है आपका बेटा अमाउंट, देखिए डेट, पर्टिकुलर, बी नंबर, LF, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, बी नंबर, LF एंड अमाउंट। क्लियर है? फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। समझ आई आपको बात मेरी? डेट, पर्टिकुलर, बी नंबर का मतलब क्या होता है? बी नंबर होता है आपका बेटा वाउचर, वाउचर नंबर, बी नंबर होता है आपका वाउचर नंबर, LF होता है आपका लेजर फोलियो। इसमें क्या मेंशन होता है? पेज नंबर, समझ आ रही है आपको बात मेरी? बी नंबर वाउचर नंबर मीन्स या वाउचर सीरियल, वाउचर सीरियल नंबर। क्लियर है सभी को यहां तक? तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ काइंड्स और टाइप्स ऑफ कैश बुक। कितने टाइप्स की कैश बुक होती है आपकी? फर्स्ट थी सिंपल ऑब्लिक सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड है आपकी टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? वही टू साइड होती है आपकी। ये तो क्या होगी बेटा आपकी डेबिट साइड, क्लियर है सभी को यहां तक? ये आपकी हो गई क्रेडिट साइड। ये कौन सी साइड हो गई आपकी? क्रेडिट साइड। क्लियर है सभी को यहां तक? अब इसको डिस्कस करते हैं। डेट फर्स्ट कॉलम, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड टू साइड होती है वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्लियर है? बी नंबर वाउचर नंबर, ये वाउचर सीरियल नंबर, LF लेजर फोलियो। जहां से आप पेज नंबर मेंशन करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पेज नंबर है 15,
वाउचर नंबर है 34342। ठीक है, वाउचर नंबर हो गया। क्लियर है सभी को बेटा? यहां तक नोट करिए इसको। आज हमने आपका नया टॉपिक डिस्कस किया है, कैश बुक क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। कैश बुक में कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। कैश बुक के डेबिट साइड में आते हैं बेटा आपके रिसिप्ट्स एंड डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है यहाँ तक। फिर हमने इसके फीचर डिस्कस किए। आफ्टर दैट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसके कितने टाइप की कैश बुक होती है। 2 कॉलम कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक होती है। अब अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। क्लियर है? आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो जरूर ग्रुप्स में कमेंट करिए, अपनी क्वेरीज को पोस्ट करिए, और जो मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ उसको कंटिन्यूटी में करिए। क्लियर है आप सभी को? राइट, नोट करिए इसको एक बार। थैंक यू स्टूडेंट्स।